रीडिंग बूस्टर 2.0 चल रहा है हमारा और बेहतरीन ये इनिशिएटिव है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ। तो एक बार मैं साइड हूँ, वीडियो को चाहें तो पॉज करके एक बार पूरा रीड कर लें। इस स्लाइड को रीड करें पहले पॉज करके, फिर पॉज करके इस वाली स्लाइड को भी रीड कर लें। ठीक है, आ जाओ, अब इधर आ जाते हैं। एवरी ईयर, हर साल, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है एक तरीके। और कब, ऑन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है 4 जनवरी। जनवरी 4 लिखते हैं जनरली, महीना पहले फिर डेट, या तो जनवरी 4 या 4th जनवरी, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका होता है। हर साल 4 जनवरी को द वर्ल्ड यानी कि दुनिया, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जर्व करती है, क्योंकि रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट में रखेंगे ऑब्जर्व्स। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे, यह दिन, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, इज मीन्ट। इस डे का मतलब होता है व्हाट, क्या है इसका मतलब, क्यों मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? किसी भी चीज का पर्पज बताने के लिए, मीनिंग बताने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। और इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू रिमाइंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। तो दिस डे इज मीन्ट, इसलिए क्या मीनिंग रहता है इसका? तो 2 प्लस V1, टू रिमाइंड। किसको रिमाइंड करता है? तो अस आ गया ऑब्जेक्ट। और क्या रिमाइंड करता है? ये रिमाइंड करता है कि हाउ इंपॉर्टेंट ब्रेल इज। ब्रेल सब्जेक्ट, इज वर्ब है, पूरा हाउ इंपॉर्टेंट एक कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो फॉर प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है पीपल। कैसे लोग? विथ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है विजुअल इंपेयरमेंट। यानी कि ये डे इसलिए मनाया जाता है कि ये हमें रिमाइंड करता है कि जो ब्रेल है वो लोग जो विजुअल इंपेयरमेंट्स के साथ हैं, यानी कि विजुअली उनको दिक्कत है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नई क्लॉज का इट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, जस्ट भी एक एडवर्ब है फोकस करने के लिए। और डे ऑफ प्रपोजिशन सेलिब्रेशन उसका ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट जस्ट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बट लेकिन क्या है, ये कंजंक्शन आ जाए। अ डे, तो अ डे एक नाउन है, किस चीज के लिए अ डे है? तो टू प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करना है क्या। वैसे यहाँ पे ना कायदे से बट जो है एक प्रपोजिशन के तरीके से काम करता है, क्योंकि ये पूरी क्लॉज नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरा रिड्यूस्ड वर्जन होता है इसका। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये होता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, बट इट इज़ अ डे ऑफ, मतलब इट इज़ अ डे टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्योंकि इट इज़ अ को पूरा ड्रॉप कर रखा होता है, तो ये बेसिकली बट आपको प्रीपोजिशन की तरह से दिखाई देगा, लेकिन है होता है ये अल्टीमेटली कंजंक्शन। तो बट अ डे, किस चीज़ के लिए डे है? डे का पर्पस क्या है? पर्पस बताने के लिए 2 प्लस V1, टू अंडरस्टैंड वॉट, तो आगे दैट कंजंक्शन है। आगे इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। इंफॉर्मेशन राइट है या इंफॉर्मेशन की पहुंच? देखो, ये जो एक्सेस होता है, एक्सेस का मतलब होता है बेटा पहुंच, और एक्सेस का मतलब अगर पहुंच होता है तो इस एक्सेस के साथ ना ऑफ का नहीं, टू का प्रयोग किया जाता है। इस वाले एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, और हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की अधिकता एक बेसिक राइट है। हम कहना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन तक पहुंच होना, इंफॉर्मेशन की एक्सेस होना, ये एक बेसिक राइट है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये वाला एक्सेस नहीं, पहुंच वाला आएगा, तो ये भी गलत है। ये एक्सेस का मतलब होता है अक्ष, तो क्या हम अक्ष की बात कर रहे हैं? आप कहोगे नहीं, तो ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला एक्सेस, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो दैट एक्सेस, ये सब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन, इंफॉर्मेशन उसका ऑब्जेक्ट है। इस एक्सेस के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट, एक कॉम्प्लीमेंट आप राइट नाउन है, और बेस मतलब ह्यूमन राइट आपका नाउन है, और बेसिक आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है। आगे ट्रू इंक्लूजन सब्जेक्ट है, नाउन है, एडजेक्टिव है। बिगिंस, ट्रू इंक्लूजन शुरू होता है, कब शुरू होता है? व्हेन, कब शुरू होता है? तो ये कंजंक्शन आ गया। एवरीवन सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कम्युनिकेट मेन वर्ब है, कम्युनिकेट भी वर्ब है, लर्न भी वर्ब है, एंड से जोड़ के लिव भी वर्ब है, एंड लिव हाउ, हाउ का रिप्लाई है इंडिपेंडेंट, है ना। तो आप पाओगे, तो ट्रू इंक्लूजन तब शुरू होता है जब सब कोई कम्युनिकेट कर सकता है, लर्न कर सकता है और जी सकता है इंडिपेंडेंटली, तभी ट्रू इंक्लूजन माना जाएगा। ठीक है, आगे ब्रेल वॉज इन्वेंटेड, इस ब्रेल को इन्वेंट किया गया था। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, पैसिव स्ट्रक्चर है, किसके द्वारा?
तो बाई प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लुईस ब्रेल, लुईस ब्रेल के द्वारा। अब लुईस ब्रेल कौन था, इसको डिफाइन करने के लिए एक नॉन डिफाइन, मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आई है। तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। लॉस्ट हिज आईसाइट एट अ यंग एज। लुईस ब्रेल था जिसकी आंखें चली गई थी एक यंग एज पर ही क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया क्या, अ सिंपल सिस्टम, एक सिंपल सिस्टम। किस चीज का सिस्टम था, ऑफ रेज्ड डॉट्स। ये जो ब्रेल सिस्टम होता है आपने शायद एलिवेटर्स वगैरह नहीं कि लिफ्ट वगैरह में शायद देखा भी हो कभी, तो उसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं ना वो बेसिकली ऐसे टच करके देख सकते हैं कि कौन से फ्लोर पे जाना है। जैसे मान लीजिए कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है और वो ढंग से नहीं देख पाता है, ऑब्वियस बात है नहीं देख पाएगा, तो फिर वो मान लीजिए उसको लिफ्ट यूज़ करके 10वें फ्लोर पे जाना है, तो कैसे पता चलेगा 10वां फ्लोर कहाँ है, तो जब वो बटन को ढूंढेगा ना तो उस बटन पे रेज्ड डॉट्स होते हैं बने हुए, तो वो उनके पढ़ने का सिस्टम होता है। जैसे हमें अक्षर दिखाई देते हैं, मतलब लेटर्स दिखाई देते हैं, डिजिट्स दिखाई देते हैं, वैसे ही उनको डॉट्स दिखाई देते हैं, उन डॉट्स से वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए लाइफ तो ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट होती है, लेकिन ब्रेल से उस लाइफ को एक हद तक ईजी बनाया जाता है। रिसेंटली मैं मिला था, एक मेरे बुआ के लड़के हैं जो उनका छोटा बेटा है ना, मतलब उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा है उनका वैसे, बट अभी छोटा ही है वो। ठीक है, वो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड है, तो दिखाई नहीं देता बचपन से ही, जब से उसका जन्म हुआ है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जब गया अपनी बुआ के यहाँ भी इसी सैटरडे को गया था, मैं शॉक्ड था उस बच्चे को देख के, मतलब इतना टैलेंट है यार उसके अंदर, सीरियसली। मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है लेकिन खतरनाक टैलेंट है। पूरे घर में वो कहीं से कहीं घूम जाता है, उसको किसी की हेल्प की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे घर में, गाँव में घर है उनका, और घर से तुम नाम ले दो कि तुझे उसके घर जाना है, अपने आप वो गांव में उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। नाम बता दो कि उसके घर जाना है, और वो जबकि 100% VH कैटेगरी है उसकी, है ना। इसके अलावा पूरे घर में अगर कोई सामान किसी और को ना मिल रहा हो ना, तो वो हर सामान को ढूंढ लेता है। उसको पता है कि गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, उसको पता है बाइक की चाबी कहाँ रखी है, एक एक सामान का उसको पता रहता है। तो भैया मुझे करके दिखा रहे थे, मतलब वो सीधे छोटा ही है अभी, लेकिन उन्होंने कहा, सतेंद्र था मेरे साथ में, कि तुम इसे कितना भी टाइट पकड़ लो ये तुमसे छूट जाएगा, तुम पकड़ के नहीं रख सकते, उसको रोक के नहीं रख पाओगे। और लिटरली जब उन्होंने पकड़ के ऐसे दिखाया तो यार वो इतना तेज है कि उसको पकड़ के नहीं रख पाए, मतलब उसको नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद भी हम पूरा सब कुछ देख के भी कि वो क्या एक्शन कर रहा है क्या नहीं, फिर भी उसको रोक नहीं पाए, इतनी तेज उसके रिफ्लेक्सेस हैं। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर भगवान आपको एक चीज़ कम देता है तो आपको कई और तरीके से इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर भी वो लाइफ अच्छे से चलती है। ठीक है, देखें आगे, देखो ही क्रिएटेड क्या सिस्टम क्रिएट किया, रेज्ड डॉट्स का, और वो रेज्ड डॉट्स दैट जो कि कैन बी रेड, उनको पढ़ा जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, ये बी की फॉर्म है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रीड वर्ब की जब थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, तो स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में रीड की जगह रेड पढ़ते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म है रेड। और कैसे रीड की जाती है वो, बाई टच, टच के द्वारा उनको रीड करते हैं वो। दिस इन्वेंशन, ये जो इन्वेंशन था, चेंज्ड, इसने बदल दिया, क्या बदल दिया, द लाइव्स, जीवन, किसका जीवन, ऑफ प्रेपोजिशन मिलियंस ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पीपल, लाखों विजुअली इंपेयर्ड जो लोग थे उनका जीवन बदल दिया। ब्रेल अलाउज, ये जो ब्रेल है ये अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है, किसको अलाउ करती है, जो विजुअली इंपेयर्ड है। तो पहले यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, और नाउन के लिए प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए कौन सा आएगा, डैम आ जाएगा। क्यों, अलाउ वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो बेसिकली अब यहाँ पे कोई पॉजेसिव केस की जरूरत है नहीं, दोज बेसिकली हु के पहले लगाते हैं, और दीज भी नहीं आएगा, आप पाओगे कि देम आ जाएगा। ब्रेल अलाउज देम, किस चीज के लिए अलाउ करता है, टू रीड, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एंड थिंक करने के लिए, ऑन देयर ओन, यानी कि खुद से, विदाउट, बिना, विदाउट प्रेपोजिशन, डिपेंडिंग, बेसिकली प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, डिपेंड के साथ ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अदर्स, दूसरों पे बिना डिपेंड हुए। इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया,
वेयर जहां पर, तो इन प्रेपोजिशन अ वर्ड उसका ऑब्जेक्ट, ये वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब बोल देते हैं इसको। मोस्ट इंफॉर्मेशन इज विजुअल, यहाँ पर ज्यादातर इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब है, नई क्लॉज जोड़ रहा है। मोस्ट इंफॉर्मेशन आपका सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, विजुअल आपका एडजेक्टिव है। जहां पे ज्यादातर इंफॉर्मेशन विजुअल है, यहां से मेन क्लॉज शुरू होगी। ब्रेल स्टैंड्स फॉर, ब्रेल बेसिकली खड़ा हुआ है किसके लिए? इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। इवन विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक स्क्रीन रीडर्स, इवन विथ, इवन एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब है, विथ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि स्क्रीन रीडर्स एंड ऑडियो टूल्स। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि स्क्रीन रीडर्स और ऑडियो टूल्स के साथ भी ब्रेल इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेल अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, स्टिल भी आपका एडवर्ब है। लिसनिंग हेल्प्स, लिसनिंग जो है वो मदद करती है, सब्जेक्ट और वर्ब। डैश रीडिंग बिल्ड्स रियल लिटरेसी, देखो ऑडियो टूल्स से आप सुन तो सकते हैं, लेकिन जो रीडिंग है वो बेसिकली बिल्ड करती है रियल लिटरेसी, सही मायने में साक्षरता रीडिंग से आती है। तो आप कहोगे सर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, रीडिंग भी मतलब लिसनिंग की बेशक मदद करता है, लेकिन असली चीज क्या है? बट, तो बट आपका आ जाएगा। तो लिसनिंग हेल्प्स बट रीडिंग बिल्ड्स रियल लिटरेसी। ब्रेल टीचर्स, सॉरी ब्रेल टीचेज, ब्रेल सब्जेक्ट है, टीचेज आपका वर्ब है। क्या टीच करता है ब्रेल? करेक्ट स्पेलिंग टीच करता है, ग्रामर टीच करता है, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। दीज स्किल्स, ये जो स्किल्स हैं आर नेसेसरी, ये नेसेसरी होते हैं किसके लिए? फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स, एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए। सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव एक, और प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट एजुकेशन है, जॉब्स। विदाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है ब्रेल, बिना ब्रेल के। मैनी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, ये पूरा सब्जेक्ट है जिसमें नाउन है, इम्पेयर्ड आपका एडजेक्टिव है, इसके लिए एडवर्ब है ये, और मैनी आपका एक डिटरमिनर है, संख्या बता रहा है। मे हेल्पिंग वर्ब है, लिसन मेन वर्ब है, ओनली एक एडवर्ब है। मे ओनली लिसन, बिना ब्रेल के बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स सिर्फ सुनेंगे। मे लिसन डैश एक्टिवली रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, अब के बावजूद का नहीं, हम कहेंगे कि बिना ब्रेल के बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग और राइटिंग की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? लिसनिंग। तो के स्थान पर, के स्थान के लिए आपका एक प्रेपोजिशन आता है इंस्टीड ऑफ, करेक्ट है। इन प्लेस ऑफ भी आ सकता था, लेकिन इसमें इन गायब है। अगर यहाँ पे इन और होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन नहीं है, ये गलत है। डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। तो इंस्टीड ऑफ एक्टिवली रीडिंग एंड राइटिंग। वर्ल्ड ब्रेल डे, ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है ऑल्सो हाईलाइट्स, ये और क्या चीज हाईलाइट करता है? द नीड फॉर एक्सेसिबल पब्लिक स्पेसेस। वर्ल्ड ब्रेल डे सब्जेक्ट है, हाईलाइट्स आपकी वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, तो ऑब्जेक्ट है द नीड। किस चीज की नीड है? तो फॉर प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट है एक्सेसिबल पब्लिक स्पेसेस, ऐसी स्पेस जो कि एक्सेसिबल हो, जिसका एक्सेस उनको मिल पाए। ब्रेल शुड बी इंक्लूडेड इन एलिवेटर्स, ये जो ब्रेल है शुड बी इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर है इसीलिए शुड हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किन किन चीज़ों में? तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एलिवेटर्स, जो लिफ्ट होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में भी होनी चाहिए, मेडिसिन में भी ब्रेल होना चाहिए, करेंसी में भी ब्रेल होना चाहिए, शायद होता भी है करेंसी में ब्रेल, आई एम नॉट श्योर, मतलब नोट्स पे तो नहीं होता है, लेकिन शायद पहले सिक्कों पे आया करता था, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद नहीं है, इंडिया में नहीं है शायद। एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, इसके अलावा सरकारी ऑफिसेस में भी ब्रेल होना चाहिए। तो ये जो इंक्लूजन है मस्ट बी पार्ट ऑफ डेली लाइफ, ये डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, न सिर्फ शब्दों का। कहने से इंक्लूजन नहीं आएगा, उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है, उसको इंक्लूड करना होगा। आगे देखेंगे। अब देखो सपोर्टिंग ब्रेल, अब सपोर्टिंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और किस चीज को सपोर्ट करना है? ब्रेल को। मीन्स, क्योंकि जब भी कोई जीरंड सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर वर्ब आती है, मीन्स, मीन्स क्या? इसका ऑब्जेक्ट है सपोर्टिंग। किस चीज को सपोर्ट करना है? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एजुकेशन, मतलब न सिर्फ एजुकेशन, इक्वेलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। अगर आप ब्रेल को सपोर्ट करते हो, इसका मतलब आप सपोर्ट करते हो एजुकेशन को, इक्वेलिटी को और ह्यूमन डिग्निटी को। अ डैश प्रोग्रेसिव सोसाइटी,
ए आपका आर्टिकल है, सोसाइटी आपका नाउन है, तो प्रोग्रेसिव आपका एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए तो ट्रूथ तो नाउन होता है, ये नहीं आएगा मेरे भाई। ट्रूली कुछ नहीं होता है, TRUELY कुछ नहीं होता है। ट्रू आपका एडजेक्टिव होता है, तो आपका हो ट्रूली, TRULY, ट्रूली। ट्रूली प्रोग्रेसिव सोसाइटी इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है दैट कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। एक ट्रूली प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब ये कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। भैया ये नोट वोट नहीं करना यार, ये रीडिंग का काम है, इसको पढ़ लिया करो चुपचाप। अब ये सब चीज़ों के लिए भी तुमको मैं अलग से गाइड करूंगा क्या? इसको नोट्स बनाऊं कि इसके फलाना काम करूं? इसको नोट्स में क्यों बनाओगे? समझा रहा हूं, समझ लो, पूरे सेंटेंसेस को, पैसेजेस को ब्रेक कर रहा हूं। आपकी ग्रामर में भी हेल्प होगी, आपकी रीडिंग में भी हेल्प होगी, आपकी वोकेबलरी में भी हेल्प होगी। अरे थम जाया करो, पढ़ लिया करो चुपचाप। आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से, वाई इज ब्रेल कंसिडर्ड इररिप्लेसेबल डिस्पाइट मॉडर्न ऑडियो टेक्नोलॉजी। मॉडर्न ऑडियो टेक्नोलॉजी के बाद भी आखिर क्यों ब्रेल को इररिप्लेसेबल माना गया है? क्यों माना गया? जल्दी जल्दी आंसर करें। देखो, बिकॉज ऑडियो टूल्स आर टू एक्सपेंसिव फॉर मैनी। क्या पैसेज में कहीं ये था कि ऑडियो टूल्स महंगे हैं? ऐसा नहीं था। पैसेज में ये बात कही गई थी कि देखो, लिसनिंग हेल्प करती है, बट रीडिंग का मतलब होता है कि आप ट्रूली एजुकेटेड हो, आप ट्रूली लिटरेसी हो, मतलब आप ट्रूली लिटरेट हो, आपके पास में ट्रू लिटरेसी है। ठीक है, देखेंगे तो महंगे होने का कोई सेंस नहीं था, टू एक्सपेंसिव का सेंस नहीं। आगे, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ टेक्टाइल सिस्टम दैट बिल्ड्स एक्टिव लिटरेसी एंड राइटिंग स्किल्स अनलाइक पैसिव लिसनिंग। सिर्फ पैसिव लिसनिंग नहीं है इसमें, ये एक ऐसा टेक्टाइल सिस्टम बनाता है जो कि एक्टिव लिटरेसी का पार्ट है, जिसमें राइटिंग होती है। तो इसका मतलब है ये करेक्ट हो सकता है। बिकॉज इट इज अ सिंपलर एंड ओल्डर सिस्टम। क्या ये पुराना है इसीलिए रिप्लेसेबल है? ना। बिकॉज इट इज द ओनली मेथड रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली बाई गवर्नमेंट्स। ऐसा कहीं पे भी सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ था, मतलब पैसेज में। आगे, द पैसेज आर्ग्यूज दैट, ये पैसेज ये आर्ग्यू करता है कि जो ट्रू इंक्लूजन है, जो बेसिकली ट्रू इंक्लूजन होने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब फॉर ट्रू इंक्लूजन टू अकर अवेयरनेस ऑफ ब्रेल मस्ट लीड टू। इस अवेयरनेस से क्या होना चाहिए? कब ट्रू इंक्लूजन हो पाएगा? सिंपैथी हो, या उससे होगा? मैं कहूंगा सिंपैथी से, या एनुअली हम सेलिब्रेट करते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं, उससे कुछ होगा? नहीं होगा। आज वोकैब की क्लास में सुबह ये कराया था ना, कॉमेमोरेट, किसी को बेसिकली मेमोरीज में रेट करना, कम यानी के साथ में मेमोरी में रेट करना, पुरानी याद करना, मतलब किसी को याद करना है ना, सेलिब्रेट करना कुछ। तो कमेमोरेट आज सुबह की वोकैब की क्लास में पढ़ाया था, थे ना आप सब लोग? सब लोग होते हो ना वोकैब की क्लास में? सबको होना चाहिए, बहुत अच्छी क्लास होती है वोकैब की, है ना। द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल प्रिंटेड टेक्स्ट विथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन। क्या ऐसा होना चाहिए कि सारे प्रिंटेड टेक्स्ट को रिप्लेस कर दें? नहीं, ऐसा नहीं था। इसके लिए क्या चाहिए कि सिस्टमिक एक्शन होने चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट हो पॉलिसीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एक्सेसिबल हो डिजाइन में। आप कहोगे सब कुछ सही होना चाहिए, सिस्टमिक सुधार आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ट्रेनिंग विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स टू रिलाई मोर ऑन देयर हियरिंग। नहीं, हियरिंग पर रिलाई नहीं करवाना है, सिस्टमेटिक सुधार आने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, सब कुछ सुधरना चाहिए। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली ओरिजिनल सोर्स ऑफ द पैसेज। आपको क्या लगता है कि ये पैसेज कहां से लिया गया होगा? इस पैसेज में क्या दिया गया है? एक ऐसी बात है जो सोसाइटी के एक ऐसे पिछड़े हुए वर्ग के लिए कही गई है। तो ये ऐसी चीजें किस में मिलेंगी, आपको यही सोचना है। इसके लिए कुछ अलग से नॉलेज नहीं चाहिए, सोच चाहिए आपकी कि आप कितना सोच पाते हैं। क्या ये एक साइंटिफिक जर्नल है? साइंटिफिक जर्नल में सामान्यतः जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, वैसे भी ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोई जिक्र ही नहीं है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोई रोल ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टैक्टाइल लर्निंग तो फिर भी कह सकते थे, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं था। क्या ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है? क्या ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है? आप कहोगे गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट रिपोर्ट में तो सरकार कोई डाटा देती, कुछ ना कुछ तो देती, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है।
अब गवर्नमेंट रिपोर्ट है ये, आप कहोगे नहीं है, ये एनुअल बजट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं था। क्या ये ओपिनियन हो सकता है, एडिटोरियल, जो कि अवेयरनेस आर्टिकल हो किसी एनजीओ या फिर यूएन ऑफिस मतलब एफिलिएटेड वेबसाइट से? आप कहोगे सर इसको देख के लगता तो यही है कि एक एडिटोरियल है, ये एक अवेयरनेस का आर्टिकल है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यही लगता है तो यही करेक्ट हो जाएगा। ये बायोग्राफी तो है नहीं, अगर बायोग्राफी होती तो बेटा बताते इनका जन्म कब हुआ, कैसे इनकी दृष्टि चली गई, ये सब चीज़ें बताई जाती है ना बायोग्राफी में। तो बायोग्राफी में ये सब नहीं होगा, यहाँ ब्रेल सिस्टम को बताया गया है। ऐसा नहीं है कि लुइस ब्रेल की जो बायोग्राफी है वो हो, बायोग्राफी नहीं है। आगे 4 नंबर कहता है बेस्ड ऑन द पैसेज, पैसेज के आधार पर व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम प्राइमरीली डिफाइंड एज? ब्रेल सिस्टम को प्राइमरीली क्या बोला गया है? अ विजुअल अल्फाबेट अडेप्टेड इनटू लार्जर प्रिंटेड कैरेक्टर, प्रिंटेड कैरेक्टर नहीं है ये। ऑडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है, नहीं। या सिंपल राइटिंग टूल है दैट अलाउज ब्लाइंड पीपल टू टेक नोट्स यूजिंग स्पेशल पेन्स, नहीं। ये एक टेक्टाइल सिस्टम है जिसमें रेज्ड डॉट्स होती हैं जो कि रीड करी जाती हैं टच के द्वारा। आप कहोगे एकदम करेक्ट बात है, यही करेक्ट आंसर होगा। ये था भाई आज का आपका रीडिंग बूस्ट, एंड आई होप आप लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया होगा, है ना, मज़ा भी आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे रीडिंग को और अच्छा से आपको बिल्ड करना है, क्योंकि रीडिंग ही है जो सब कुछ आपको कराने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।